परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक अवसर और उसने दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु का, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के जीवित वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज की आराधना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ और आशीष के द्वारा से आज प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया है, आपने हमें भी बनाया, मनुष्यों को बनाया, और मनुष्यों से केवल आप यही चाहते हैं प्रभु जी कि मनुष्य आपकी महिमा आराधना उपासना करें। हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम अयोग्य मनुष्यों को भी आपने चुना है। धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु जी इस जीवन के लिए जिसे आपने दिया है, और इसलिए आज तक जीवित रखा है कि हम आपकी आराधना और उपासना के योग्य बने। धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और उस बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि मनुष्यों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था और सीधे विनाश में जा रहे थे। आप बड़ी दया और करुणा करके प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के इस जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए योजना बनाई, और आप केवल यही चाहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप मनुष्यों से एक ही बात चाहते हैं प्रभु जी, कि मनुष्य उस बलिदान पर और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और विश्वास के द्वारा से उद्धार को प्राप्त करें, पापों से छुटकारा को प्राप्त कर सकें, शैतान के बंधनों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। यह अनुग्रह आपने हमारे जीवनों में दिया। हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। आप अपने जीवित वचन को इसलिए हमारे लिए रख छोड़ा है कि इसके द्वारा से हम सही मार्ग को जान सकें, और इस वचन के प्रकाश के द्वारा से हम इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने पाएं। आपकी इच्छा को भली भांति जान करके और भी इस जीवन में उन्नति करने पाएं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोहू के लिए धन्यवाद देते हैं, जो पापों को धोता है, आज भी सामर्थ के साथ बह रहा है। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। पवित्र आत्मा के अधीनता में हम अपने जीवनों को सौंप देते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि इस जीवन के मार्ग में निरंतर बढ़ने पाएं, आपको भाने योग्य जीवन जीने पाएं प्रभु जी। हमारे चाल चलन, बोली भाषा, हर चीज, उठना बैठना, देखना, सोना, लेटना, सब कुछ जैसे राजा दाऊद कहता है प्रभु जी, आप जानते भली भांति प्रभु जी। प्रभु करुणा और दया कीजिए कि हम भी बड़ी सावधानी से जब तक इस जीवन में है, पृथ्वी में है प्रभु जी, आपके भय में जीवन बिताने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए जिसे आपने दिया। आराधना और उपासना करने के लिए हम इकट्ठे हैं, हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें। इसलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। मैं भी अपने जीवन को सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरी कमी घटी को आप जानते हैं प्रभु। मैं अपने होके कुछ नहीं जानता, न बोल सकता प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई दें ताकि प्रभु जी पवित्र आत्मा जो सिखाए वो बोलने पाऊँ प्रभु। करुणा और दया कीजिए ताकि हम सब जो सुनते हैं अनुग्रह को प्राप्त करें और उस जीवन को प्राप्त करें, आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आराधना के प्रारंभ से प्रभु जी हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।
हेलो हेलो। गीत नंबर 114 को गाएंगे। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की। आइए जुड़िए और प्रभु की महिमा में हमारा साथ दीजिए। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। तो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। 119 नंबर। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है।
धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास तेरे, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, मेरे द्वार पे आज आई, मेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो विनती हमारी। मेरे द्वार पे आज आए, मेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो विनती हमारी। हो जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर भटके, उनको राह दिलाया। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर भटके, उनको राह मिलाया। आगे जीवन में उतार लो, यही हमारी दुआ है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया
एक गीत भाई उदय के द्वारा से प्रभु की महिमा में सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, फिर हम वचन के भाग में जाएंगे। तो बहुत कुछ सिखा जाता है, पर समय रुकता नहीं। यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं, यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं गवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं। फिरा लो, गुनाहों को मान लो, क्या जाने फिर समय मिले ना मिले। यीशु आने वाला है, न्याय होने वाला है, जहन्नुम न जाना पड़े गुनाह के वसीले। रात बीतने को है, भोर होने वाला है, रात बीतने को है, भोर होने वाला है। जागो अब नींद से, समय जाने वाला है। समय तो बहुत कुछ सिखा जाता है, पर समय रुकता नहीं। के हिसाब से साया न बनो तुम, कब तक यूं ही नादार होगे। हटा लो पर्दा आँखों से अपने, कब तक तुम यूं ही धुंधला देखोगे। जीवन के जल से आँखों को धो लो, जीवन के जल से आँखों को धो लो। जीवन का जल फिर मिले ना मिले। समय तो बहुत कुछ सिखा जाता है, पर समय रुकता नहीं।
जो वक्त मिलेगा नहीं, दवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं, दवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ऐसे गीत के बोलों के द्वारा से हमें और भी आगाह करता है कि इतना समय हमारे जीवन में हो चुका है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब शुरुआत किए तो वचन के अनुसार अब तक तो हमें सयाना हो जाना था, पर अभी तक बालकों की नहीं हम व्यवहार करते हैं। इसलिए समय जो परमेश्वर ने दिया उसका सही उपयोग करके सही समय पे अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। इस गीत के द्वारा से यदि धुंधला दिख रहा है तो वचन रूपी जल के द्वारा से आंखों को धो लो बोलता है, फिर समय मिले न मिले। और ये इतना तेजी से गुजरता जा रहा है, हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं। और समय इतना गुजर चुका है कि अंत का समय कुछ क्षण के लिए है। और अब भी यदि हम इसी जीवन में उद्धार की आशा करते हैं तो हमसे अभागा मनुष्य कोई नहीं होगा, लिखा हुआ है वचन में। सो प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ बढ़ाई हो। धन्यवाद भाई के लिए भी और उस गीत के लिए भी। आइए वचन के भाग में जाएंगे। आज के लिए परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 23वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका 23वां पद को हम आज पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से इसको सुने। रोमियो 6वां अध्याय उसका 23वां पद परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। करुणामय, दयालु, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम सब अपने जीवनों को, देह, आत्मा, प्राण, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके अधीन सौंप करके एक ही इच्छा करते हैं प्रभु जी कि आज के वचनों को हमारे जीवनों में प्रकाशित कीजिए और प्रभु जी इससे सीख सकें कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं। अनुग्रह और दया करें। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। धन्यवाद देते हैं इस वातावरण के लिए। हर एक बातों को आपके अधीन सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, जैसे इस वचन को हम लोग पढ़े, इसमें 3 शब्द है जिस पर आज हम चर्चा करके सीखेंगे वचन के द्वारा से ही। यहाँ 3 जो शब्द लिया हूँ, मनन कर रहा था तो लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। इस पूरे एक वचन में 3 शब्द है जिसको प्रभु ने आत्मा के द्वारा से सिखाया। 2 वचन को मैं मनन करते करते सीख रहा था। अचानक कल फिर प्रभु ने एक और इसमें शब्द है जो निहायत जरूरी है, आत्मा के द्वारा से बताया। तो ये पहला है पाप, दूसरा है मृत्यु और तीसरा शब्द है अनंत जीवन। देखिए, तो पाप
ये पाप कब से है? पाप को देखेंगे, लिखा है एक वचन में कि पाप जो है सब मनुष्यों के जीवन में है। 3:23 को यदि पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 3:23, उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, अर्थात एक भी मनुष्य छूटा नहीं है जो जिसके जीवन में पाप न हो। सबने पाप किया है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं निष्पाप हूं। केवल स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही मनुष्य था जो निष्पाप, निर्दोष था, निष्कलंक था। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद यहाँ लिखा है वचन में, सब ने पाप किया। ये जो पाप है सबके जीवन में, पर सबके जीवन में आया कब से? कब से आया? इसको हमको मनन करने की आवश्यकता है। ये जो शब्द है ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसके द्वारा से हमारे जीवन में क्या आई? मृत्यु। देखिए, पाप कब से हमारे जीवन में आया? यदि भजन संहिता 51 को देखते हैं, उसके 5वां पद को देखते हैं, 51 उसका 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखो, गर्भ में जब मैं पड़ा तब से मेरे जीवन में क्या है? पाप। मैं पापी हूं। देख लीजिए, एक मनुष्य पापी है। सब ने, इसीलिए लिखा है वचन में, सब ने पाप किया। माता के और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो ये माता के गर्भ में पाप के साथ पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों ऐसे लिखा है? ये पाप कहां से आया? इसको यदि देखते हैं तो पहला पत्रस देख लीजिए, उसका 1:18, फर्स्ट पीटर 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दानों से चला आता है, इससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यहाँ लिखा है, ये जो निकम्मा चाल चलन, जो पाप का चाल चलन और स्वभाव था, कि कहाँ से आ रहा है हमारे जीवन में? बाप दादों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्वजों के पाप के कारण। और पाप हम सब जानते हैं कि पाप कब प्रवेश किया मनुष्य के जीवन में, कहाँ से आया? हमारे पूर्व पिता, आदि पिता की अनाज्ञाकारिता के कारण। आदम ने, हवा ने आज्ञा नहीं मानी और पाप, व्यवस्था आया, व्यवस्था दिया परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना करके, एक व्यवस्था को दिया। व्यवस्था यानी आज्ञा दिया। रोमी में हम पढ़ते हैं, रोमी 5वां है रोमी 7वां का 7 पद से देखिए क्या लिखा है। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। जब व्यवस्था नहीं आई थी तो पाप को मनुष्य नहीं जानता था। आदम और हवा भी नहीं जानते थे कि ये क्या है, पाप है। परंतु जैसे व्यवस्था आई जीवन में, व्यवस्था कहाँ से आई? परमेश्वर के द्वारा से दिया गया। व्यवस्था क्या है? आज्ञा है। उसने एक आज्ञा दिया कि तू इस वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खाना, परंतु जो बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को मत खाना। एक आज्ञा, परंतु वही आज्ञा के द्वारा से क्या आ गया? क्या लिखा है देखिए, फिर वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया,
क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। आज्ञा आई तो पाप जी गया, मेरे जीवन में बढ़ गया, और मैं जो पवित्र था वो क्या हो गया? मर गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में था। जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? अवश्य मर जाओगे। और मनुष्य मर गया, और वही मरी हुई दशा में, पाप की दशा में जितने संतान पैदा हो रहे हैं वो हमारे बाप दादों से वो पाप हमारे जीवन में चला आ रहा है। और ये कब से आ रहा है? देखिए, ये पाप जो है, और ये आगे जाकर के क्या उत्पन्न कर दी हमारे जीवन के लिए? मृत्यु। हमारे जीवन में क्या उत्पन्न कर दी? दूसरा पॉइंट क्या है? मृत्यु। देखिए, मैं बोला था क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप उसके द्वारा से मृत्यु आ गई। दो और शब्द, तीसरे शब्द, पहला शब्द देखिए पाप, दूसरा मृत्यु। और मृत्यु कब और कैसे आ जाती है एक मनुष्य के जीवन में? ये शब्द हमारे जीवन को बहुत प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में इन शब्दों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि ये एक ऐसा ये है कि परमेश्वर से ये बातें हमें अलग करती हैं, पाप और मृत्यु। परंतु जैसे ही एक मनुष्य इन दोनों से जयवंत होता है, पाप से और मृत्यु से, तो परमेश्वर के उस अनंत जीवन का भागीदार होता है, अन्यथा नहीं। तो कब और कैसे आ जाती है एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु? इसको हम लोग सीखेंगे। गंभीर होकर के इसको सीखना है, समझना है। जैसे राजा दाऊद कहता है, मृत्यु हमारे सबसे निकट है। 39 का उसका चौथा पद यदि पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 39, उसके चौथा पद को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसके विषय में जानना चाहता है। देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझको मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान सकूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। मतलब ऐसा कर परमेश्वर। एक मनुष्य नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु कब है, कितना नजदीक है या कितना दूर है, नहीं जानता। राजा दाऊद इसीलिए प्रार्थना करता है, वो बोलता है, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत, मेरी मृत्यु मुझको क्या हो जाए? मालूम हो जाए कि मैं कैसे अनित्यता के साथ कहीं मर न जाऊं, मैं अपनी तैयारी कर सकूं, अनंत जीवन के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। अभी तो मेरा देह और मेरा पूरा जीवन पाप के कारण कौन सी दशा में है, किसके बंधन में है? मृत्यु। और इसलिए प्रार्थना कर रहा था, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। क्यों? 5वां पद में लिखा है, देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। हाँ, देख लीजिए, मेरी आयु बालिष्ठ भर के, बालिष्ठ समझते हैं? एक बीते भर की है। मेरी आयु एक बीते भर की है, एक बीता, बालिष्ठ भर की, ऐसे करके रखते हैं, शायद ऐसे इसको बालिष्ठ बोलते हैं। एक बीते भर का जीवन है हमारा, कुछ नहीं। पर इसमें हम चाहे कितने भी, आगे लिखा है, मनुष्य चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, है ना, मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, तो भी क्या है? व्यर्थ है। और यहाँ लिखा है, ये छोटे से जीवन में चूंकि पाप है और पाप के कारण मृत्यु है, कब वो मृत्यु मुझको अपने आगोश में ले लेगा मुझको नहीं मालूम। इसलिए लिखा है, देख तूने मेरी आयु 42 वर्ष की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में वो घमंड और वो अपने आप को बड़प्पन, ये सब चीज बने रहता है कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। ये एक मनुष्य का स्वभाव है। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो सही है, ये स्वभाव में, क्योंकि पाप का स्वभाव है। अब पर यहाँ चिता रहा है, मेरा जीवन केवल एक बीते भर का, एक बालिष्ठ भर का है, और उसके बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए प्रभु दया कर कि मेरी मृत्यु मुझको क्या हो जाए, अंत में मुझको क्या हो जाए,
मालूम हो जाए और मेरी आयु के दिन कितने हैं उसको जान सकूं, ताकि मैं अपनी तैयारी को क्या करूं, कर सकूं। ये मृत्यु न आए इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। मृत्यु के आने के पहले मेरा जीवन ठीक हो जाए इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और मैं कह रहा था कि मृत्यु कब और क्यों आती है एक मनुष्य के जीवन में। देखेंगे कि कैसे आ जाती है मृत्यु। एक तो पापों के द्वारा आती है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि 5वां का 12 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 का 12 में इस प्रकार लिखा है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हाँ, मृत्यु कब आई और कैसे क्यों आई? पाप के कारण। एक मनुष्य आज भी देख सकता है कि मेरे जीवन में क्या क्या पाप है, पाप है कि नहीं है। इसको एक मनुष्य भली भांति अपने जीवन में देख करके, जांच करके समझ सकता है कि आज भी मैं किसके बंधन में हूं और कौन सी दशा में हूं, मृत्यु की दशा में। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में, क्यों हम सब पहले पढ़े थे 3 के 23 में, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। परमेश्वर की महिमा अर्थात अनंत जीवन से अलग हो गए। अब ये जीवन अनंत काल के जीवन से अलग है, तो अवश्य है कि मेरा जीवन किस में फंसा हुआ है? पाप में। और पाप के कारण मेरे जीवन में क्या है? मृत्यु है। ये मृत्यु पाप के कारण आ जाती है एक मनुष्य के अंदर। इसलिए आज मुझको, हम सबको चेक करना है कि मेरे जीवन में कौन कौन से पाप अभी हैं। जिसको जिसको वचन कहता है पाप है ये सब बातों को हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। नहीं तो एक भी बात में यदि हम पापी ठहराए गए तो हम मृत्यु के अधीन हैं और अनंत काल का जीवन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, हमारे पास नहीं है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि जानो कि ये मृत्यु क्यों आ जाती है और कब आ जाती है, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इसका ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। फिर एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद यदि पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था का विरोध करने के कारण तो पाप आया। आज भी हम कई जगह व्यवस्था हमारे जीवन में आई है। झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, दूसरे के प्रति डाह नहीं करना, तुम्हारे मन में कुड़कुड़ाहट न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, झगड़ा न हो तुम्हारे बीच में। ये क्या है? ये सब क्या चीजें हैं? चोरी नहीं करना, ये सब क्या चीजें हैं? वचन के द्वारा से हम सीखते हैं क्या है? व्यवस्था है, आज्ञा है। परंतु ये यदि हमारे जीवन में है तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? व्यवस्था का, आज्ञा का, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या बना हुआ है? पाप। और पाप के कारण हम आज भी मृत्यु के अधीन हैं। देख लीजिए, अनाज्ञाकारिता का पाप। और इसीलिए कहता है ये व्यवस्था, यहाँ फिर पढ़ रहे थे ना हम, देखो, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था का विरोध ही पाप है। व्यवस्था को जानते हैं तब भी हम उस व्यवस्था का विरोध करते हैं और पाप के अधीन रहना चाहते हैं। तो आज एक निर्णय ले लेना चाहिए। परमेश्वर चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मेरे अंदर ये सब बातें जो मन से उत्पन्न होती हैं और आपके विरोध में अनाज्ञाकारिता होता है और मेरे जीवन में मृत्यु को ले आता है, जैसे मरकुस के 7वां अध्याय के 21वें पद से हम पढ़ते हैं, जो मन के अंदर से निकलता है, ये सब पाप है। जो बातें बुरी बुरी बातें पढ़ रहे हैं भाई, सुन लीजिए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, तो क्या परमेश्वर ने इसलिए दिया कि तुम इस व्यवस्था को मैं जो दे रहा हूं, इस आज्ञा को नहीं मान सकते और तुम पाप में मरोगे, इसीलिए दिया? आज्ञा किसके लिए आई थी? आज्ञा को परमेश्वर ने क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि पाप तुम्हारे जीवन में आए और तुम मर जाओ, दूसरी मृत्यु में चले जाओ? नहीं, वो एक अद्भुत अनंत जीवन देने के लिए आज्ञा दिया था। देखिए, एक वचन पढ़िए, रोमियो के पत्र 7वां अध्याय उसका 9वां पद, कितना सुंदर वचन लिखता है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। अब देखिए, यहाँ 10वां पद को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, ये आज्ञा किसके लिए थी? जीवन के लिए थी। मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मेरे लिए, मेरे जीवन में चूंकि वो आज्ञा को मैंने नहीं माना, इसलिए क्या क्या ठहर गई? पाप ठहरी, और पाप के कारण मृत्यु ठहरी। जबकि ये आज्ञा मेरे लिए क्या थी? जीवन के लिए थी। मैंने जीवन को ठुकरा दिया, और पाप आज भी एक मनुष्य की दशा यही है। पाप को ज्यादा महत्व देता है। पाप को समझाया मरकुस में, छोटी छोटी बातें पाप है, ये समझ नहीं पाता एक मनुष्य, क्योंकि धार्मिक काम कर करके ऐसे सोचते हैं कि कुछ कुछ छोटी बातें क्या हो हैं हमारे लिए पाप नहीं है, परंतु ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के लिए, वो छोटी छोटी आज्ञाएं जीवन के लिए थी, परंतु हमने उसे क्या बना दिया है? अनाज्ञाकारी होते हुए पाप बना दिया, और वो पाप हमारे जीवन में क्या उत्पन्न कर दिया है? मृत्यु। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज से फिर से एक बार चेक करिए, कितना सुंदर वचन लिखा है। 11वां पद को भी पढ़ दीजिए भाई। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। मार गया, इसीलिए तो मृत्यु आ गई। क्यों आई? आज्ञा को नहीं, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, इसी आज्ञा को घुमा करके पाप ने मुझे बहका दिया, और मैं बहक करके पाप में पड़ गया, और पाप के कारण मैं मृत्यु की दशा में आ गया, और दूसरी मृत्यु मेरे जीवन में राज्य कर रही है। इसलिए हम सबको जीवित होने की आवश्यकता है, देखने और समझने की आवश्यकता है कि पाप मेरे जीवन में मृत्यु को ले आई है, और अभी भी वो पाप की दशा में मैं हूं क्या? इससे छुड़ाया जा चुका हूं कि नहीं छुड़ाया जा चुका हूं? इसको देखने की आवश्यकता है। और पाप कैसे आती है और किस प्रकार से हमारे जीवन में आ जाती है? देखिए, नीति वचन उसका 19वां अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसका 16 पद को यदि पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपनी चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। देख लीजिए, मृत्यु तब आ जाती है जब हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए ये मृत्यु न आ जाए तो हमको क्या करना है? ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर तुम बच सकते हो लिखा है। पढ़ दीजिए भाई। इब्रानी कुरंती में है ना? इब्रानी में है? ऐसे बड़े उदाहरण पढ़िए। तीन अध्याय हैं। इब्रानी 2 में लिखा है, 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार में निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। देखिए यहाँ किस प्रकार से लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे 16 पद में?
जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जा। चाल चलन किसके द्वारा से, हम कौन से माप के द्वारा से माप सकते हैं? आज्ञा व्यवस्था के द्वारा से हमारी चाल चलन सही है कि नहीं, अब उसके विषय में हम निश्चिंत हैं। और ऐसे अनुग्रह के विषय में निश्चिंत रह करके अनंत जीवन के विषय में निश्चिंतता रहेगी। इन आज्ञाओं के विषय में निश्चिंत रहेंगे, आराम से आने देंगे, ऐसी आज्ञाओं को का उल्लंघन करते रहेंगे, तो क्या हम चिंता कर रहे हैं अपने जीवन के लिए? नहीं कर रहे हैं, और सीधे कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु में, दूसरी मृत्यु में। इसलिए यहाँ कहता है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हो? आखिर में मरोगे ही मरोगे, मृत्यु में जाओगे ही, इसलिए मत निश्चिंत रहो। किसके विषय में? अपने चाल चलन के विषय में जो निश्चिंत रहता है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम अपने चाल चलन को विशेष तौर से देखें। इसलिए इफिसियों की पत्री उसका पांचवां अध्याय में इस प्रकार लिखता है, उसको पढ़ेंगे। देखिए भाई पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय उसका 16-18 बुद्धि नहीं, हाँ ये 15 अध्याय 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बस देखिए अभी वही गाना गा रहे थे भाई, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हो गए। समय के विषय में गाना गा रहे थे। समय हमको क्या सिखा रहा है, कब से सिखा रहा है, हम सीख क्यों नहीं रहे? ये समय हमें दिया गया है ताकि सही सही सीख जाएं और पूरी रीति से मन फिरा लें। आज भी हमारे जीवन में निश्चिंतता के कारण हम बहुत सारे पापों के बंधन में पड़ जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में मृत्यु राज्य कर रहा है ना। इसीलिए प्रभु चाह रहे हैं कि निश्चिंतता के कारण मृत्यु आ रहा है, आज्ञा न मानने के कारण भी मृत्यु। एक और वचन देख लीजिए क्या कह रहा है, अपवित्रता के कारण मृत्यु। भजन संहिता 13 अध्याय का 3 पद में लिखता है। हाँ, भजन संहिता 13 अध्याय का 3 पद में क्या लिखता है देखिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मृत्यु कैसे आ जा रही है? मेरी आंखों में ज्योति नहीं आने के कारण, वो पवित्रता नहीं होने के कारण, देख लीजिए हमारी आंखें पवित्र नहीं होने के कारण हमारे जीवन में क्या आ रहा है? मृत्यु। और मृत्यु के बंध में पड़ करके हम सीधे विनाश में जा रहे हैं। परमेश्वर आज्ञा इसलिए नहीं दिया कि हम मृत्यु को प्राप्त करें, इसलिए दिया कि हम जीवन को प्राप्त करें, परंतु जीवन नहीं है और उसके जगह हम किसके अधीन पड़े हैं? मृत्यु के अधीन। प्रभु चाहता है कि जीवन को प्राप्त कर लें, बुद्धि की शिक्षा पर नहीं किंतु शरीर की अभिलाषाओं में मन लगा करके भी मनुष्य मृत्यु के अधीन हो गया है। नीति वचन उसका 5वां अध्याय 1 से 5 पद पढ़िए। नीति वचन उसका 5वां अध्याय देखें। जब मनन कर रहा था तो ये वचन भी हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पेना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। मृत्यु तक। जो बुद्धि की बातों पर ध्यान नहीं देता और समझ की बातों की ओर कान नहीं लगाता है,
जिसके कारण उसका विवेक सुरक्षित नहीं हो पाता है और बिना विवेक का कार्य करने लग जाता है। इसीलिए वो कहाँ तक पहुंच जाता है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हो गए हैं जीवन में, हम लोग देखे हैं कई लोगों के। एक ने तो परमेश्वर के सब आज्ञाओं और जीवन को जानने के बाद भी परमेश्वर के भय मानना छोड़ करके दूसरे को परमेश्वर अपनाने के लिए चला गया था। ऐसा एक भाई, वो अपने मुंह से उसने गवाही दिया। यहाँ लिखा है ना, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी लगती हैं। केवल भौतिक स्थिति से स्त्री मत देखिए, हकीकत में परमेश्वर की सही और पवित्र आज्ञाओं के द्वारा से बनी हुई कलीसिया को छोड़ करके किसी और पंथ में अपने आप को, जीवन को झोंक देना, ये है जिसके कारण उसके जीवन में क्या आ गया, मृत्यु। साफ साफ लिखा है, उसके पांव किसकी ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर। एक भाई ने अपने मुंह से अपनी गवाही दी, मैं तो अब पूरा छोड़ने पर हूं और मैं तो चला गया था दूसरे ये को ग्रहण करने और पूजा पाठ करने। ये ऐसी दशा एक मनुष्य की, जबकि उसके पास जीवन रूपी आज्ञाएं हैं, कब से सुन रहा है, बचपन से। ये परिस्थिति में परमेश्वर आज्ञाएं दिया है कि यदि ऐसे मार्ग है, क्यों बुद्धि के द्वारा से और समझ के द्वारा से तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं सुन रहे हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों को ध्यान दे, नहीं दे रहे हैं। मेरी बुद्धि, ये सब बुद्धि और ज्ञान की और समझ की बातें हैं, हम ध्यान देते नहीं हैं, जिसके कारण से भी हम बहक जाते हैं और सीधे मृत्यु के कगार में चले जाते हैं। ये इसीलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अपने विवेक को सुरक्षित कर, बुद्धि और ज्ञान की बातों को सुन करके। देखिए एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 6वां पद। कुछ छोटे छोटे ये से बहुत सुंदर बातों को सिखाता है। 8वां अध्याय का 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज जीवन में मनुष्य केवल एक ही चीज कर रहा है, सबसे ज्यादा किस पर मन लगाता है, शरीर पर। शरीर पर मन लगाना क्या है, ये मृत्यु कब आ जाती है। अधिक से अधिक हमारे जीवन का ग्राफ शारीरिक बातों में ही लगा रहता है, जिसके कारण मृत्यु हमारे जीवन में राज्य करने लग जाती है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, खत्म। परंतु है अभी भी तुम्हारे लिए अवसर, समय है। एक दिन समय समाप्त हो जाएगा, फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है अभी समय इसलिए है कि आत्मा पर मन लगा ले, क्योंकि आत्मा पर मन लगाना क्या है, आनंद अनंत जीवन है, ऐसे लिखा है कि नहीं। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसको हम त्याग देते हैं। ये बातें हमारे जीवन में बढ़ती नहीं है, क्योंकि शारीरिक काम और शारीरिक बातें ज्यादा प्रभावित है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत बातों को बहुत ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं। एक और वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 7वां अध्याय, उसका 24वां पद को पढ़ेंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। सच्चे जीवते परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे सामने हैं, हमको दिया गया है। उस पर मन नहीं लगा करके, बूढ़ी कहानियों की सी बातों पर मन लगा करके हम कोई और पंथ के बातों को उच्च सर्वोच्च समझते हुए हम अपने मन से बुद्धि की बातों को हटा करके ऐसी बातों पर मन और विवेक लगा रहे हैं। तो यहाँ लिखता है ऐसी
हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तेरा मन ऐसी बातों पर, ऐसी स्त्रियों के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। बहुत सारे मर चुके हैं, मारे पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और ये जो मार्ग है मृत्यु के घर तक पहुंचाता है, अधोलोक तक पहुंचाता है। हमको देखना है कि ये मृत्यु कैसे आ जाती है। उचित शिक्षा तो हम पा रहे हैं, हर संगति को कर रहे हैं, अच्छी संगति हमको मिलती है, वचन के द्वारा से खरी शिक्षाएं मिलती हैं, एक एक आज्ञाओं और व्यवस्था की बातों को पवित्रता के साथ वचन के द्वारा से भाई लोग बता रहे हैं, जो संगति कर रहे हैं। परंतु आज भी मेरे जीवन में कुछ बातें हैं, मैं अपने आप को जांचूं, सब व्यक्ति अपने आप को जांचें, ताकि ये जो आज्ञाएं हैं हमारे लिए क्या का कारण ठहरे, अनंत जीवन का कारण ठहरे, न कि मृत्यु का कारण। इसलिए हमें आगाह कर रहे हैं, ये वचन के द्वारा से हम और सीख रहे हैं कि प्रभु हमको कह रहा है, मसीह किसी चाल चलना छोड़ करके कैसी चाल चलने लग जाते हैं लोग। मसीह किसी चाल चलना छोड़ देते हैं और ऐसी मार्ग में भटकते रहते हैं। एक और वचन पढ़िए, याकूब उसका पहला अध्याय 14-15 पद को पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु कैसे आ गई? प्रत्येक व्यक्ति, कोई उसको ढकेलता नहीं, हर एक व्यक्ति अपने ही, कैसे है, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को हमारे जीवन में उत्पन्न करती है, और वो पाप के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आ जाता है। ऐसे मृत्यु आता है तो हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को देखें कि हम अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य में अपने आप को झोंक तो नहीं दिए हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा, जो पवित्र है उसको पवित्र नहीं बोल करके जो अपवित्र है उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये स्थिति एक मनुष्य के जीवन में पाप को लाती है, और पाप हमारे जीवन में क्या उत्पन्न कर देता है? मृत्यु उत्पन्न करता है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मृत्यु से बचना जरूरी है। ऐसी मृत्यु धीरे धीरे हमारे जीवन में राज्य करते जाएगी, नहीं तो। और वैसे झूठ के द्वारा धन अर्जित करना भी एक पाप है जो मृत्यु उत्पन्न कर देता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय देखेंगे। हाँ पढ़िए भाई, नीति वचन उसका 21 उसका 6 में लिखा हुआ है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। झूठ के द्वारा धनी बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोशिश करने वाले क्या है, उसमें मृत्यु उसके बहुत नजदीक आने, वो मृत्यु को ढूंढ रहे हैं, समझ लो। इसीलिए मेरे भाई बहनों, धनी होने में उतावली नहीं करना लिखा गया। और ये झूठ के द्वारा पाया हुआ धन एक दिन उड़ जाता है, और ऐसे धन हमारे जीवन में क्या ले आता है? मृत्यु, मौत का कारण बनता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर परमेश्वर के वचन में फिर तीसरे शब्द को, तीसरे बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर, रोमियो को उसका 6वां का 23 को पढ़ रहे थे। तीसरा शब्द क्या है उसको फिर से एक बार भाई पढ़ेंगे। 6वां पद, क्योंकि पाप 23 को, हाँ 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन कैसे हम पा सकते हैं, जीवित कैसे रह सकते हैं, इसके विषय में परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का एक वरदान को हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है।
और वो वरदान कौन है? प्रभु मसीह। यीशु मसीह है। वो मसीह है जो जीवन है, लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय इसका अध्याय है कौन सा? नहीं, कौन सा? किसमें लिखा है? मसीह जो हमारा जीवन है। कुलुसी 3:1 सॉरी, कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह जो वरदान दिया परमेश्वर ने, वो मसीह है, जो वही हमारा क्या है? जीवन है। और इसीलिए मसीह के जैसे दिखने के लिए अपने आप को समर्पित करो। फिलिपियो 2:5 में लिखता है, फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5वां पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। हम लोग दूसरी मृत्यु के अधीन चले जाते हैं, लेकिन क्रूस की मृत्यु को प्रेम नहीं करते। क्रूस की मृत्यु में जाना हम नहीं भाता हमको, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। उसने क्रूस की मृत्यु इसलिए सही कि सबको क्या मिले? अनंत जीवन मिले। आज हम खुद व्यक्ति अपने आप को जांचें कि क्रूस की मृत्यु अर्थात अपने आप को यहाँ तक शून्य कर देना, जीवन वहाँ उत्पन्न हो जाए, यहाँ तक शून्य, यहाँ तक आज्ञाकारी हो जाना। लिखा है देखो, इसमें लिखा है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, इतना आज्ञा माना कि उस मृत्यु को धारण कर लिया। उसके कारण भले मृत्यु आ जाए, लेकिन मैं दूसरी मृत्यु जो उत्पन्न करता है अनाज्ञाकारी होकर के, वो नहीं चाहिए मुझे। एक व्यक्ति जिस दिन इन बातों को समझ जाए, इस त्याग को समझ जाए, उस दिन उसके अंदर अनंत जीवन अर्थात मसीह उत्पन्न। उसने कहा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसके स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में उसका स्वभाव हो गया। जब हम सही आज्ञाकारी हो जाते हैं तो हम भी उसके स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, उसके स्वभाव में बढ़ने लग जाते हैं और हमारे अंदर अनंत काल का जीवन क्या होता है? बढ़ने लगता है। और यहाँ फिर एक आखिरी 10वां पद को पढ़िए भाई, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये सब करने से परमेश्वर पिता को हमारे जीवन के द्वारा से क्या मिलता है? महिमा। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यदि इस स्वभाव को हम अपने आप में डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, मसीह यीशु के स्वभाव को, वो मनुष्य था परंतु मनुष्य होने पर वो सब अधिकार रखता था, परमेश्वर के स्वरूप में था, परंतु अपने आप को शून्य करना। क्या ऐसा स्वभाव मेरे पास है? ऐसे स्वभाव से मैं बढ़ रहा हूँ? यदि नहीं बढ़ रहा हूँ तो मुझको बढ़ने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर मुझे आगे को सचमुच में अनंत काल के जीवन के लिए ठहराएंगे और मैं उनकी महिमा करने पाऊंगा और जीवित रह सकता हूँ। देखिए बहुत सुंदर वचन और लिखा है, और क्या क्या करना है जिसके कारण से हम जीवित रह सकते हैं। भजन संहिता 118 अध्याय 17 पद पढ़िए। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा
और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जीवित इसलिए रहूंगा क्योंकि परमेश्वर के कामों का क्या करूंगा? वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के विषय में अपने जीवन में जीवित गवाहियों को देता रहूंगा। देख लीजिए, परमेश्वर का वर्णन करने वाले भी अनंत काल के जीवन के भागीदार हो सकते हैं। जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे पास अनंत काल का जीवन, वो मसीह का स्वरूप और स्वभाव कैसे बढ़ सकता है? मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसलिए परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हुए मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। और दुख उठाने के द्वारा से भी अनंत काल का जीवन एक मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। जैसे मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 21 पद में लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 पद में हम देखते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। जीवन तब मुझको फिर से मिलेगा जब मैं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही क्या कर दिया जाऊं? मार डाला जाऊं, अर्थात दुख उठाऊं। आज हम दुख उठाना नहीं चाहते, जिसके कारण से हमारे अंदर वो जीवन बढ़ नहीं रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है। अनंत काल का जीवन दुखों से निकल करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जीवित हो जाऊं। ये जीवन तब हमारे अंदर आ सकता है जब हम दुख उठाएं और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन में महसूस करने लग जाएं, त्याग के द्वारा से, है ना। वो प्राण को दे करके फिर से प्राण को प्राप्त कर लेना। देखिए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 17 में, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इससे मैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 17 पद। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। जिस दिन हम भी ऐसे सोचेंगे कि मैं दुख उठाऊंगा और क्रूस पर अपना प्राण देने तक त्याग करने के लिए मैं अपने मन में ठान लिया हूँ, उस दिन उस प्राण को फिर से हम क्या ले लेते हैं पिता के हाथ से, अर्थात जीवन को। वो जीवन हमें प्राप्त होने लग जाता है। यहाँ साफ साफ वर्णन है, इन बातों का प्रमाण है। प्रभु चाहते हैं कि हम दुख उठाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 45 में भी लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 24 का 45 को यदि पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र भूजने के लिए उनकी समझ खोल दी आगे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। जब दुख उठाते हैं तो एक दिन प्रभु हमें उन दुखों से क्या करता है? हाँ, जय दिलाता है और अनंत जीवन का भागीदार बनाता है, सुंदर जीवन देता है दुखों से पार हो करके। यदि उस जीवन को पाए, यही अनंत काल का जीवन प्रभु यही तो देना चाह रहा है। लेकिन हम आज भी उसी दशा में पड़े रहेंगे, अनाज्ञाकारिता की दशा में, छोटी छोटी बातों में गिरते पड़ते रहेंगे, तो वो अनंत जीवन का भागीदार नहीं हो पाएंगे। इसलिए वचन के द्वारा से भी हमें अनंत जीवन देता है। 119 अध्याय 116 पद में देखेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय 116 पद को देखते हैं तो वहां लिखता है, वचन के द्वारा से वो हमें जीवन देता है। 116 में, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। देख लीजिए, अपने वचन को दे प्रभु ताकि मैं क्या रहूं, उसके द्वारा से मुझे संभाल ताकि मैं जीवित रहूं। ये जीवन हमको वचन के द्वारा से, और यही वचन से हम बहुत देर तक क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। परंतु सबसे ज्यादा किस पे मन लगाए रहते हैं? शरीर पर। इसी चीज को तो परमेश्वर बार बार आज्ञा के रूप में बोला। शारीरिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के वचन से, जिसके कारण से जीवन नहीं बढ़ने पाता है।
और हम चारों तरफ से वो कांटे वाले ये से घिरे रहते हैं, चलता रहता है जीवन। हाँ, इसीलिए प्रभु चाहता है कि 144 में भी लिखा हुआ है, देखिए, कौन 119 का 144, 144। तेरी चितौनियां सदा धर्म में है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। जीवित कैसे रह सकते हैं ये बता रहा हूँ। मृत्यु कैसे आ गया मनुष्य के जीवन में और मृत्यु कैसे राज्य कर रहा है ये हम लोगों ने देखा। पाप कैसे आ गया, पाप कैसे राज्य कर रहा है, पाप ने क्या उत्पन्न किया हमारे जीवन में, मृत्यु। अब मृत्यु से हमको जीवंत होना है तो हमको जीवन पाना है, क्योंकि आज्ञाएं और व्यवस्था जो आई थी हमारे जीवन के लिए थी, परंतु हमने उन आज्ञाओं की अवहेलना करके अपने लिए क्या चीज कमा लिया, मृत्यु। अब मृत्यु आ गई है तो उससे जीवंत होना है तो हमको जीवन कमाना है। तो जीवन कैसे हमारे अंदर आ सकता है, यह अनंत काल का जीवन के विषय में बोल रहा है। वो दूसरी मृत्यु से हम जब तक ये अनंत काल का जीवन नहीं पाएंगे तो दूसरी मृत्यु हमारे अंदर बंधा हुआ है, वो निश्चित है। और दो लोग ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा हुआ है और जितने आनंद करने वाले और वैभव के साथ जीने वाले कहाँ जा रहे हैं, उसमें पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कहता है समझ के द्वारा, क्या लिखता है, तू मुझको समझ दे कि मैं क्या रहूं, जीवित रहूं। समझ क्या है? यदि अय्यूब 28-28 को पढ़ते हैं तो देख लीजिए अपने जीवन में ये बातें हैं क्या। देख, प्रभु का भय मानना, हाँ, बहुत सुंदर, यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या है मेरे जीवन, बुराइयों से दूर। कहीं भी किसी भी बात में कई जगह मेरे मुंह से मेरे अंदर से बुराई की बातें निकलती हैं, बुराइयां हैं जिसके कारण समझ नहीं है। समझ, बुराइयां, जो समझदार है वो बुराइयों से क्या रहेगा, दूर रहेगा। जब देखो जहाँ गए, कहीं बैठे, कहीं कुछ भी हुआ, हमारे अंदर से कई प्रकार की बुराइयां कई लोगों के विषय में हो, चाहे किसी भी बात के लिए हो, बुराई बुरी बातें आ रही हैं जिसके कारण से मैं समझदार नहीं हूँ और मुझे जीवन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ लिखा है तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं, मेरे अंदर अनंत जीवन मुझको पाना है तो मुझको समझदार बनना है। और समझ क्या है, बुराई से बचना, बुराइयों से बचना, बुरी बातें मेरे जीवन से न हो, प्रभु सहायता का साफ साफ लिखा है। मत्ती उसका 4 अध्याय का 4 पद में पढ़ेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित कैसे रहेगा? परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, उसके कारण मेरे अंदर अनंत काल का जीवन आएगा, क्योंकि ये वचन ही जीवन है। आज मनुष्य इस पे मन नहीं लगा रहा है, इसको ज्यादा समय नहीं दे रहा है जो जीवन है, परंतु मृत्यु की बातें उसके जीवन में क्या कर रही है, उसके शरीर में राज्य कर रही है। और मृत्यु मनुष्य के शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ करके मृत्यु उत्पन्न करता, पाप को जन्म करता है और वहां मृत्यु उत्पन्न होता है। पूरी रीति मृत्यु की दशा में पड़ा हुआ है एक मनुष्य। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि वचन पर मन लगाओ। यूहन्ना नीति वचन 4 के 4 में भी यदि पढ़ते हैं, नीति वचन का 4:4, इन वचनों को मनन करिए घर में। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था है वचन के द्वारा से, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब जीवित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जीवन तभी तुझको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ तो बुरी बातों की दशा में फंसा हुआ, और जहाँ बैठता हूँ, जहाँ बैठती हूँ, वहाँ मेरे मुंह से क्या निकलती हैं, बुराइयां ही बुराइयां, छल और कपट की बातें ही निकलती हैं। तो वो कौन सी दशा है? मृत्यु की दशा है। और इसलिए अनंत जीवन नहीं बढ़ रहा है मेरे अंदर, आज भी मृत्यु की दशा में पड़ रहा है। हर एक मेरे प्रिय भाई बहन इन बातों को जांचें, मैं भी जांचता हूँ, हम सब जांचें, ताकि किसी भी रीति से अंत में विनाश में न चले जाएं। प्रभु सहायता करे। नीति वचन उसका 7वां अध्याय का 2 पद को भी पढ़ दीजिए। मेरी आज्ञाओं को मान,
इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, मेरी आज्ञाओं को, उसकी आज्ञा को नहीं मानने के कारण तो पाप आया और पाप के द्वारा से मृत्यु आई। इसीलिए मेरी आज्ञाओं को मान। जगह जगह प्रभु के लोग लिख रहे हैं। गलाती 3:12 में लिखता है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, जल्दी जल्दी 2-4 वचन और देख लेते हैं। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12 पद में लिखा है, पढ़िए। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे हाँ बस जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, कौन नहीं बोलता है? सब विश्वास करते हैं, बोलते हैं। यहाँ तक कि पूरे दुनिया में बहुत सारे अन्य जाति लोग और बड़े बड़े ये पंडित सब लोग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ये गुणों को और उसके शिक्षाओं को वो शिक्षा देते हैं, विश्वास करते हैं तभी तो देते हैं, परंतु उस शिक्षा को वो लोग खुद नहीं मानते। यहाँ लिखा है उस व्यवस्था का विश्वास से कोई व्यवस्था है, तुम्हारा विश्वास अलग है। दुष्ट आत्माएं भी बोली विश्वास करती हैं, परंतु उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में नहीं करती। यहाँ लिखा है उसकी आज्ञाओं पर व्यवस्था का, आज्ञा का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा, उस व्यवस्था को मानेगा, उस आज्ञा को मानेगा, उसके कारण जीवित रहेगा। आज नहीं मानने के कारण हमारी दशा कैसी है? मरी हुई दशा। सब बहुत सारे लोगों की दशा क्यों खुद गवाही देते हैं, मेरी दशा ऐसी हो गई, हमारी दशा ऐसी है। जब गवाही सबको पूछोगे व्यक्तिगत तो ऐसी ये गवाही निकलती है, जो बहुत ही दुखद बात है। प्रभु ने वचन और व्यवस्था और आज्ञा इसलिए दे दिया है कि हम क्या रहें? जीवित रहें, जीवन को प्राप्त करें। परंतु हमारे लिए यही व्यवस्था आज्ञा बन करके आई और हमारे लिए अंदर में पाप को पहचान बना दिया और पाप के कारण हम मरे हुए हैं, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी हैं, वचन को महत्व नहीं देते हैं। ये सब दशा आज यदि है तो मनुष्य फिर से एक बार निश्चिंत मत रहे। ऐसे निश्चिंत रह करके क्यों कर बच सकते हो? साफ साफ बोलता है। एक वचन और निकाल लीजिए, लय व्यवस्था, पुराने नियम से भी देख लीजिए, 18:5 पढ़िए। 18:5 कैसे मानना बोलता है, देखिए। मेरी व्यवस्था को, मेरे नियमों, हाँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य इसको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। देखो, मैं यहोवा हूँ। जो व्यक्ति उनको मानेगा, और वो भी कैसे मानने के लिए बोलता है? निरंतर। वही व्यक्ति क्या रहेगा? जीवित रहेगा, क्योंकि मैं यहोवा उसको जीवन देने वाला हूँ, परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। जो उसको मानेगा, उसी में यदि हम नहमिया के उसका नहमिया 9:29 देखें, नहमिया की पत्री, नहमिया की किताब, एजरा, नहमिया, आगे देखेंगे उसका 9:29। और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे। और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। यही समस्या है, अपना कंधा हटाते। छोड़ो, रहने दो, इधर सुन रहे ध्यान से। वचन कंधा हटाते, देख लो, कान को एक साइड कर लेते थे, नहीं सुनते थे, जिसके कारण क्या होता था? यहाँ बोल रहा है इसीलिए जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा, जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। लेकिन वो अपने कंधा को क्या कर लेते हैं? जब प्रचार किया जाता है परमेश्वर के वचन को, एक साइड कर लेते हैं। कंधा हटा रहे हैं तो क्या हटता है? कान हटा लेते हैं। नहीं सुनना, उसका मतलब नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण भी परमेश्वर का वचन वैसी कार्य नहीं कर रहा है कि वो अनंत काल के जीवन को पाएं और मृत्यु के अधीनता से छुटकारे को प्राप्त करें, जयवंत हों। इसलिए आज भी यदि ऐसी दशा है किसी भी रीति से, तो सावधान होने की आवश्यकता है। समय नहीं है, बहुत खत्म हो चुका है। एक दो पुराने नियम से और एक दो वचन देखेंगे। यहेजकेल 18 अध्याय, यहेजकेल उसका 18 अध्याय उसका 9वां पद को देखेंगे। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की वाणी है, जो ऐसा ही जीवन जिएगा, नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम करता हुआ, ऐसे मनुष्य को मैं क्या ठहरा दूंगा? धर्मी। ऐसा लिखा है, ऐसा मनुष्य क्या है? धर्मी है। वह निश्चय क्या रहेगा? जीवित रहेगा, जीवन प्राप्त करे रहेगा, मृत्यु से जयवंत हो जाएगा। कितना अद्भुत अद्भुत वचन परमेश्वर देते हैं। देख लीजिए, प्रभु चाहते हैं कि हम इससे और सीखें। 20वां अध्याय यहेजकेल का, ये 20वां अध्याय का 11 पद को पढ़िए तो। यहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उसको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। आगे फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए और मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा हूँ, उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। अब यहाँ तक कि मेरे विश्राम दिन तक को, जिसमें मैं उनको पवित्र ठहराने की वाचा बांधा हूँ और प्रतिज्ञा किया हूँ, उसको तक भी वो लोग क्या किए हैं? अपवित्र कर रहे हैं, जिसके कारण वो जीवन के भाग में उन्नति नहीं कर रहे हैं। यहाँ इतना अद्भुत वचनों को परमेश्वर हमें दिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को बहुत सावधानी से समझें और परमेश्वर की इन वचनों के द्वारा से हम और भी आगे बढ़ें। 2 वचन और देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 28 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 28वां पद। उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। किसको बोल रहा है यहाँ? देखे हो 10वां का 28 पद में व्यवस्थापक को क्या करने के लिए बोलता है? उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? 27 पद में उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसके कारण उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही करेगा तो जीवित रहेगा। क्या करने के लिए बोला? देखो कितना, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, नहीं थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रेम कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रभु से प्रेम कर लेता हूँ, है ना। अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, तो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तूने ठीक उत्तर दिया, बिल्कुल ऐसे ही कर तो जीवित रहेगा। क्या है ये सब बातें हमारे जीवन में? नहीं है तो सचेत होने की आवश्यकता। आखिरी एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद रोमियो का ही पत्री में देखेंगे, 10वां अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ लेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम इसके द्वारा से हम अपने जीवन को और जांचें। रोमियो के पत्री 10वां अध्याय उसका 5वां पद।
क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी में जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहेगा। अगर व्यवस्था से हट करके, आज्ञाओं से और नियमों से हट करके जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा और अपनी विवेक से चलने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो जीवन के वरदान को हम अपने अंदर नहीं ला पाएंगे और वो हमारे अंदर नहीं आएगा। उस वरदान को, जो जीवन है, मसीह जो जीवन है, उसको हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे और हमारी दशा फिर धीरे धीरे मरी हुई हो जाएगी और हम अधोलोक का कौर बन जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधान होकर के इन वचनों को, इस व्यवस्था की बातों को जो प्रभु ने आज दिया, मैं और हम सब और जितने बाद में मेरे प्रिय लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान दे करके इन वचनों को भी मनन करें, पढ़ें और प्रभु की इच्छा को और आज्ञा को बहुत भली भांति समझें, ताकि अनंत काल का जीवन हम सबको मिलने पाए। प्रभु हम सबको आशीषित करे, ताकि हम पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से जयवंत होकर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए प्रभु की महिमा में। ये काम हम अपने बलबूते से नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रभु के वचनों के पास आना है और वो काम पूरा हमारे जीवन में केवल प्रभु ही कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकते हैं। और परमेश्वर तब करेंगे जब हम वचन के पास बहुत आयत से प्रभु के वचनों के द्वारा से अपने आप को सींचते रहेंगे, वचन को ज़्यादा महत्व देंगे। परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। आइए वचन के ये प्रभु की महिमा में एक गीत को सुनेंगे। हाँ, तेरे को उसमें डाल दूँगा जल्दी से। मैं चला लूँगा, फ्लाइट में करने से चलेगा ना। ठीक है, ब्लूटूथ ऑफ किया। हाँ, यही है। चालू रहने दो, माइक भी दे।
वो काम मेरे लिए किया। इस दुनिया में रहकर भी आंखें दी थी अंधों को, इस दुनिया में रहकर ही आंखें दी थी अंधों को। लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, पर लोगों ने ठुकरा दिया। जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही पापों के कारण थोड़े खाए कुचला गया। जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। सहता रहा पर तू न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। सहता रहा पर तू न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। दोष लगा कर मुँह पे थूका, दोष लगा कर मुँह पे थूका। किसने इस पर ध्यान दिया? जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका,
सचमुच में वो काम एक मनुष्य अपने ही से नहीं कर सकता कि वो पापों से छुटकारे को प्राप्त कर ले या मृत्यु से जय को प्राप्त कर ले, परंतु जब अपने आप को उसके अधीन दे देगा, सौंप देगा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएगा, जैसे राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न हो मेरे जीवन से। जब हम इस बात को ठान करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व देते हुए, तो सचमुच में वो कार्य हमारे जीवन में स्वयं परमेश्वर करते हैं। मैं नहीं कर सकता, हम सब नहीं कर सकते अपने जीवन को जयवंत जीवन बनाने के लिए, इसलिए उसके अधीनता में अपने आप को पूरी रीति से सौंप दें। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर पिता को महिमा मिले सब बातों में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय, सर्व सामर्थी, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। सचमुच में आज वचन के द्वारा से आज बहुत बातों का आपने सिखाया कि हम कैसे पाप से बच सकते हैं, हमारे जीवन में पाप किस प्रकार से आता है और पाप आने के कारण हम कैसे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु हमारे जीवन में किस प्रकार से आ जाता है और कब से आया हुआ है। इस सब बातों को हमने देखा जाना प्रभु जी, और उससे हम जयवंत होकर के कैसे अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, इन बातों को आपने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में सिखाया। आपको महिमा देते हैं। ये वचन बहुतायत से जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, ताकि बहुतायत से लोग भाई बहन अपने जीवन को जांचने पाए और जयवंत जीवन को प्राप्त करके प्रभु में सदा आनंदित रहने पाए। प्रभु जी अनुग्रह और दया कीजिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय लोगों को, सबों को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जो जुड़े और सुने, यहाँ भी जो सुने, हृदय से धन्यवाद। और जो इस वचन के भाग को आगे को भी सुनते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करे। सबों को जय मसीह।